Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the बांग्लादेश के perspective से है। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। बांग्लादेश अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया के ऊपर जो एलिगेशन है वो लगाया गया है कि इंडिया के द्वारा त्रिपुरा का जो डैम है उससे वो एक्सेसिव वाटर है उसको रिलीज किया गया। आप देखिए कि इंडिया का जो अथॉरिटीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनके द्वारा इन एलिगेशंस को डिनाई किया गया। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट समय में जो एक्सेसिव रेनफॉल है वो रिसीव हुआ है। स्पेशली आप देखिए कि त्रिपुरा के वहाँ पे जो एक्सेसिव रेनफॉल है वो देखने के लिए मिला है। इसी वजह से आपको जो रिवर का जो कोर्स है उसके अंदर आपको जो एक्सेसिव वाटर है या जो सरप्लस वाटर है उसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम डैम के परस्पेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो डैम है वो गुमती रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। गुमती नाम का एक रिवर है जो त्रिपुरा से बांग्लादेश के वहाँ पे फ्लो किया करती है। तो जो गुमती रिवर है वहाँ पे ये जो डैम है वो सिचुएटेड है। डैम का जो नेम है वो है स्टूडेंट डम्बूर डैम। आपको जो डैम का जो नेम है वो जरूर से पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपको स्टेट के पर्सपेक्टिव से जो मैच द कॉलम है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम रिवर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो गुमती रिवर है ऐसे ही सिमिलर नेम से एक रिवर है जो कि आपको उत्तर प्रदेश स्टेट के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसका नेम है स्टूडेंट्स गोमती रिवर। और उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, उसी के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है, गोमती रिवर के ही बैंक के ऊपर में। और आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में त्रिपुरा स्टेट से बांग्लादेश के लिए जो रिवर फ्लो किया करता है उसका नेम है गुमती रिवर। अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके द्वारा बांग्लादेश के साथ अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है। क्या आप देखिए कि हमारा जो वेस्ट बंगाल है, आसाम है, त्रिपुरा स्टेट है जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, मेघालय है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके द्वारा अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ में। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप देखिए कि बांग्लादेश भी न्यूज के अंदर में है, उसका जो बाउंड्री है वो आपको पता होना चाहिए। 4096 किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया के साथ में शेयर किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा। तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो जो आप जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। ये बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा स्ट्राइक है उसको किया गया था। आप देखिए कि स्ट्राइक्स को अब कॉल ऑफ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके रिगार्डिंग में जो पीस है उसको ब्रोकर किया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्राइक का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के अंदर में आपको जो प्रोटेस्ट है, आपको यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पीसफुल असेंबली का जो राइट है वो दिया गया है कि विदाउट आर्म्स के बेसिस पे आप पीसफुल असेंबली है उसको कैरी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 19 के अंदर में फंडामेंटल राइट है आपको प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में। बट अगर हम डिस्कस करें स्ट्राइक के पर्सपेक्टिव से तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जो स्ट्राइक है उसको नहीं मेंशन किया गया है। जो हमारे यहाँ पे यूनियंस आपको देखने के लिए मिलता है, लेबर यूनियन, आप देखिए कि उनके द्वारा जो स्ट्राइक को कंडक्ट किया जाता है वो आपको इंडस्ट्रियल एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो स्ट्राइक्स का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। इसी के रिगार्डिंग में कमेश्वर प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का ये केस है। समय समय पे और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो केस है वो देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियरिफाई किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में स्ट्राइक का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। प्रोटेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो मेंशन है आर्टिकल 19 के अंदर में कि पीसफुल वे में आप जो असेंबली है उसको कंडक्ट कर सकते हो थ्रू आउट द कंट्री में विदाउट आर्म्स के बेसिस पे। अब उसके लिए आप देखिए कि पहले आपको परमिशन है वो भी होना चाहिए, अगर आपको लार्जर लेवल के ऊपर में जो पब्लिक है उसको गैदरिंग करना है प्रोटेस्ट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दिल्ली का जो पुलिस है या उनका जो स्पेशल सेल है, आप देखिए कि उनके द्वारा एक बेसिकली एक टेरर नेटवर्क है उसके रिगार्डिंग में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया गया है कि उनके द्वारा काफ़ी कुछ एरियाज से कुछ पर्सनस हैं उनको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो आप देखिए कि पिछले लास्ट 5 to 10 ईयर्स के रिगार्डिंग में जो लोन वोल्फ अटैक है, जैसा कि आपको यूएस के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि लोन वोल्फ अटैक है वो इंक्रीज हुए थे यूएस के वहाँ पे कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा गन को लिया गया, गन के बाद में स्कूल के अंदर जो फायरिंग है वो कर दिया गया या मास लेवल के ऊपर जो फायरिंग है वो कर दिया गया। तो आप देखिए कि उस समय एक टॉपिक है वो डिबेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता था
क्या इंडियन इंडियन जो सोसाइटी है या इंडिया के अंदर भी लोन वोल्फ अटैक है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इंडिया का एक तो आपको जो फैमिली स्ट्रक्चर सिस्टम है वो आपको जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि उसके अंदर में न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली है, सोसाइटी के साथ में किसी पर्सन का अगर कनेक्टिविटी नहीं है, और आप देखिए कि अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे उनको रेडिकलाइज किया जाता है तो एक पॉसिबिलिटीज है वो क्रिएट होता है। बट इंडिया का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होने की वजह से लोन वोल्फ अटैक है उसके रिगार्डिंग में डिनाई नहीं किया गया, बट पॉसिबिलिटीज है उसको बताया गया था कि काफी कम पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडिया के अंदर में इस तरीके के जो अटैक्स हैं वो कभी देखने के लिए मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिजन्स को फीडिंग के रिगार्डिंग में, यहाँ पे एक फोटो को शो किया गया है और आप देखिए कि रिसेंटली पिजन्स के रिगार्डिंग में जो कबूतर हैं उनसे काफी कुछ जो हेल्थ के जो इम्पैक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। उसी के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया था कि जो क्रोनिक लंग्स का जो डिजीज है वो क्रिएट हो सकता है। दिल्ली के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पर्सनस के द्वारा जो कबूतर हैं, कबूतर को आप देखिए कि उनके द्वारा पाला जाता है, काफ़ी बार उनके द्वारा जो स्टंटिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के अंदर में एक पर्सन है जो इफेक्ट हुआ था, जो उनको जो लंग्स का जो क्रोनिक डिजीज है वो देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा काफ़ी कुछ समय समय पे बताया गया है कि हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो हो सकते हैं कंटिन्यूस इस तरीके से पिजन्स के साथ में जो कॉन्टैक्ट है वो होने की वजह से। नेक्स्ट आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूनियंस हैं उनसे जो मीटिंग है वो किया जाएगा। बेसिकली जो यूनियंस है उनका डिमांड यही है कि जो इलेक्शन के समय भी आपको एक पॉलिटिकल डिबेट देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड पेंशन जो स्कीम है, ओपीएस का जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर से यहाँ पे रिस्टोर किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएम सर के बारे में मेंशन है तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से पता होना चाहिए। ऐसा कौन सा मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री ऐसा है जो ऑटोमेटिकली हमारे पीएम सर के द्वारा हेड किया जाता है। क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस है जो हमारे पीएम सर के द्वारा ऑटोमेटिकली हेड किया जाएगा। तो उस मिनिस्ट्री का जो नेम है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सा मिनिस्ट्री है जो पीएम सर के द्वारा ऑटोमेटिकली वे में हेड किया जाता है। अब आप देखिए कि आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इस तरीके से आप मत बताना, वो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री नहीं है। वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो स्पेस का पार्ट है, डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलैंड के अंदर में, आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए गए हैं। आपको यहाँ पे क्या होमवर्क दिया गया है, होमवर्क आपका यही है कि पोलैंड के जो नाइबर कंट्रीज हैं, पोलैंड के साथ में जो एरिया शेयर करते हैं जो कंट्रीज, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया और पोलैंड के जो रिलेशंस है वो किस तरीके से हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो विजिट है वो काफ़ी काफ़ी समय के बाद में कंडक्ट हुआ है प्रेजेंट समय के अंदर में। बट अगर हम उससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में डिस्कस करें तो 70 ईयर्स से इंडिया और पोलैंड के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान में काफ़ी सारे जो पोलैंड के जो पर्सन हैं, आप देखिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया था। फर्स्ट फेज के अंदर में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो आउटब्रेक है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया और वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट होता है। तो आप देखिए कि पोलैंड से वहाँ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इंडिया के लिए माइग्रेट किए थे। इंडिया के अंदर जो जामनगर है, गुजरात के अंदर जो जामनगर है वहाँ पे नवानगर की जो एरिया है जहाँ के एक महाराज हुआ करते थे, उनके द्वारा काफ़ी सारे पोलैंड के जो पर्सन्स हैं उनको वहाँ पे रखा गया था गुजरात के अंदर में। आप देखिए कि उनका वहाँ पे एक स्टैच्यू है, उनका एक आपको जो क्रॉस रोड है, चौराया है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। गुड महाराज का जो टाइटल है वो दिया गया है पोलैंड के वहाँ पे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है उसके अंदर में आप देखिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमारा जो जो यहाँ पे पार्टनरशिप है उसको एलिवेट किया गया है एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से। इंडिया और पोलैंड का जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से एलिवेट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बैटलफील्ड से किसी भी तरीके का जो डिफरेंसेस है उसको नहीं रिजोल्व किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी डिफरेंस को यहाँ पे रिजोल्व करना है तो डिस्कशन के थ्रू ही आप उसको रिजोल्व कर सकते हो। इंडिया हमेशा यूएन चार्टर है उसको एंडोर्स करता है। यूएन चार्टर के अंदर में जो हर एक कंट्री का जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है उसके बारे में मेंशन है। तो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है उसका रेस्पेक्ट किया जाता है हर एक कंट्री का, तो वहाँ उसके बारे में भी यहाँ पे न्यूज़ के अंदर मेंशन है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें आसाम के रिगार्डिंग में है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के पर्सपेक्टिव से। इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनके द्वारा किस तरीके से एग्जामिन किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन जो ट्राइब्यूनल्स हैं, फॉरेन ट्राइब्यूनल बेसिकली आप देखिए कि वो पर्सन है जिनको कि डी वोटर्स के रूप से या डिफॉल्ट पर्सन के रूप से डिक्लेयर कर दिया गया है। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के थ्रू उनका अपना आइडेंटिटी है उसको प्रूव करना होता है। 1946 का जो एक्ट है, 1946 का एक्ट है, उसके बाद में 1964 का जो एक्ट है, उसी के थ्रू आपको ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1946 है इनिशियल फॉरेन ट्राइब्यूनल का जो एक्ट है, बाद में आप देखिए कि लास्ट के दो जो यहाँ पे वर्ड्स हैं उनको आपको इंटरचेंज करना है। 1964 के समय आपको फिर से एक एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, और उसी के थ्रू इस क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया। स्टूडेंट्स लेटर फेज के अंदर में इन जो ये एक्ट है फॉरेन ट्रिब्यूनल के इस्टेब्लिशमेंट के, उसको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड किया गया। अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है उनको सेटअप किया जाता था, बट अमेंडमेंट के बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि फॉरेन ट्राइब्यूनल का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा भी फॉरेन ट्राइब्यूनल है उनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कौन पर्सन यहाँ पे जो जज है वो बन सकता है, 7 ईयर का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आप रीड करना इसके उसके पर्सपेक्टिव से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, आप देखिए उनके जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा डिफरेंट वे के अंदर में सोलार का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप देखिए कि स्टडी किया गया है उनके द्वारा। जो टनल बेस जो टेलीस्कोप है, टनल बेस टेलीस्कोप को यूज करते हुए सन का जो सीक्रेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो डिफरेंट लेयर के अंदर में सन के रिगार्डिंग में आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है, तो उसी को स्टडी किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कहाँ पे सिचुएटेड है, कोडाई कनाल का एक एरिया है। कोडाई कनाल बेसिकली आप देखिए कि एक हिल स्टेशन टाइप का एक एरिया है जो कि आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो कोडाई कनाल का जो एरिया है जहाँ पे बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उसका जो लेबोरेटरी है वो सिचुएटेड है। उसी के जो टनल टेलीस्कोप को यूज करते हुए इस तरीके से सोलार का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी किया गया है। अब आपको कोडाई कनाल के बारे में एक और प्रोसेस है उसके बारे में पता होना चाहिए। अप्रैल के मंथ के अंदर में कोडाई कनाल के अंदर आप देखिए कि टूरिस्ट प्लेस है, काफी सारे लोग विजिट करते हैं, तो वहां पे जो प्रेशर है वो क्रिएट करता है किसी भी आप देखिए कि हिल स्टेशन के ऊपर में, तो वहां पे एक ई पास का जो कॉन्सेप्ट है उसको इनिशिएट किया गया था वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। अभी ई पास का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ लोगों को रेगुलेट करना है कि इतने ही लोग हैं एक समय के लिए वहां पे होने चाहिए। आप देखिए कि ऐसा ही जो डिमांड है वो केरल के अंदर भी, केरल का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है जहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, एक हिली एरिया है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे भी वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसके अंदर भी एक डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सनस का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें धारावी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि धारावी एसी आपको जो लार्जेस्ट स्लम है, आपको जो लार्जेस्ट स्लम है वो देखने के लिए मिलता है। उसका अभी रिहेबिलिटेशन है, उसको दोबारा से किस तरीके से रीडेवलप किया जाए उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर से पता होना चाहिए। मुंबई मुंबई जो है, मुंबई जो सिटी है बेसिकली वो 7 जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर सिचुएटेड है। वो कौन कौन से आइलैंड है, अगर आपको लिटिल बिट इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में जरूर से रीड करना। और मुंबई आप देखिए कि ब्रिटिश के पावर के अंदर में आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। क्या डोरी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर जो दहेज हुआ करता है, तो आप देखिए क्या डोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू मुंबई आपको ब्रिटिश का पावर के अंदर में कैप्चर के रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स उसी समय में जब ब्रिटिश यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आता है तो आप देखिए कि मुंबई को दहेज के रूप से दिया गया था। वहाँ पे जो एक ब्रिटिश जो प्रिंस है उनका शादी होता है पोर्तुगीज पर्सन के साथ में, तो उस समय जो डोरी के रूप से आपको मुंबई है वो देखने के लिए मिलेगा।
तो आप देखिए कि जो डोरी का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन सोसाइटी के अंदर ही नहीं है, उस समय वहां पे भी हुआ करता था, उसके बारे में मेंशन है। 7 यहाँ पे आइलैंड्स हैं, जिसके एक आइलैंड के वहां पे धारावी सिचुएटेड है जो स्लम है। 1800 के आसपास जो पर्सन्स हैं जो माइग्रेट किया करते थे मुंबई के अंदर में बेटर अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग में, कि बेटर वहां पे अपॉर्चुनिटी उनको अवेलेबल हो। फाइनेंशियल जो सिस्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा मुंबई के वहाँ पे। इसी वजह से आप देखिए कि हमारा जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो ये डेवलप हुआ। तो उन लोगों के द्वारा आप देखिए कि अपना जो रहने के लिए जो छोटे छोटे आपको जो बस्ती एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। बाद में ये धारावी जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम के रूप से डेवलप होगा, जो अभी रिसेंटली रिहेबिलिटेशन के परस्पेक्टिव से रीडेवलपमेंट की वजह से न्यूज के अंदर है। पोलियो का जो केस है उसको कहाँ पे डिटेक्ट किया गया, पोलियो का केस है उसको डिटेक्ट किया गया मेघालय के वहाँ पे। आप देखिए कि पोलियो के उस केस के बाद में एक डिबेट देखने के लिए मिलता है कि वैक्सीन ड्राइव इन जो यहाँ पे पोलियो है वो क्यों इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन का जो इम्यूनाइजेशन है वो वीक था। और आप देखिए कि वैक्सीन के अंदर में पोलियो है, पोलियो का जो वायरस है उसको वीक फेज के अंदर रखा जाता है, जिससे कि जैसे ही उस पर्सन को वैक्सीन दिया जाता है हमारी जो बॉडी का ऑटोमेटिक जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो सके। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया ये गया है कि अभी तक जो लेबोरेटरीज हैं जिनके द्वारा इसका कंप्लीटली जो डिटेक्शन किया गया, जो सर्विलेंस है हेल्थ सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा नहीं बताया गया है कि वो पोलियो का जो आउटब्रेक हुआ है क्या वो वाइल्ड वे में है। वाइल्ड वे में जो देखिए कि हमारे यहाँ पे पोलियो है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है 2011 के समय लास्ट टाइम जो केस है वो देखने के लिए मिला था। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है। वाइल्ड पोलियो का आप देखिए कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 एंड 3 है, तीन आपको जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो हेल्थ का जो सर्विलेंस का जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा जल्द ही बताया जाए पोलियो के परस्पेक्टिव से, जिससे कि पोलियो के रिगार्डिंग में अगर कोई कंसर्न्स है तो उनको रेज किया जा सके। पोलियो की वायरस की वजह से आप देखिए कि पैरालिसिस का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि कुर्स्क जो रीजन है, कुर्स्क जो रीजन है जो कि ब्लैक सॉइल की अपीयरेंस की वजह से रसिया के अंदर उसको कुर्स्क के नाम से जाना करते हैं। यूक्रेन के द्वारा अपना जो टैक्टिक्स है उसको यूज करते हुए इस एरिया के अंदर जो अटैक है वो किया गया था, तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूक्रेन का जो टैक्टिक्स है, जो बैटल का जो रियलिटीज है, किस तरीके से वेस्टर्न पावर के जो इंटरेस्ट है उनको यहाँ पे उस रीजन के अंदर में अटैक के साथ में उसको डेवलप किया गया। तो उनसे काफी कुछ एरियाज के बारे में मेंशन है। बट आप देखिए कि अगर सपोज कीजिए आपसे किसी एक रीजन की पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। हमारा जो जीएस सेकंड का जो पेपर है, जो जीएस सेकंड का जो पेपर है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है कि इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज हैं या ऐसा कोई फॉरेन पॉलिसी है या यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इंडियन इम्पैक्ट के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया का जो नाइबरहुड का जो सिचुएशन है इन सभी के बारे में आपको जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अभी हमने नाइबरहुड के बारे में डिस्कस किया, आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर भी जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको पहले ही अथॉरिटीज के द्वारा पावर से बाहर निकाला गया। नेपाल के वहां पे आपको कोलिशन गवर्नमेंट वो देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ पे म्यांमार के अंदर में ऑलरेडी रोहिंग्या का क्राइसिस है, वहां पे सिविलियन एड अथॉरिटीज का जो क्राइसिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मालदीव के अंदर में आप देखिए कि इंडिया का जो एंटी इंडिया जो पॉलिसी है वो देखने के लिए मिलेगा। और श्रीलंका और बांग्लादेश के वहां पे रिसेंटली जो पीपल्स के द्वारा मूवमेंट के अंदर में पॉलिटिकल अथॉरिटीज को पावर से यहाँ पे ओवरथ्रोन है वो किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया आप देखिए कि फ्रेजाइल इकोसिस्टम के अंदर में कैसे जो साउथ एशिया है उसको यहाँ पे लीड करे। क्या आप देखिए कि ये जो इस तरीके से जो पीपल्स का जो मूवमेंट है इंडिया के नाइबरहुड के अंदर में, क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर में आपसे जीएस सेकंड के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछा जा सकता है, तो आपको उनको काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। जब भी कोई टॉपिक न्यूज के अंदर में है तो उसका अपना राइटिंग प्रैक्टिस है वो जरूर से किया कीजिए, जिससे कि आपको आपका लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है वो भी डेवलप हो, आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे याद रह सकें। स्टूडेंट्स, इंडियन स्पेस मिशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि लास्ट ईयर 2023 में 23 अगस्त का वो डे है जब हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो कहाँ पे पहुँचता है, मून के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। पर आप देखिए कि इंडिया का जो सक्सेसफुली मिशन को यहाँ पे प्लेस करने के बाद में
इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको नेशनल स्पेस डे के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। इसी स्पेस डे को आप देखिए, आज हमारा स्पेस डे भी है, 23 अगस्त का ही वो डे है। तो 1 ईयर का समय हो चुका है। 1 ईयर के समय के बाद में क्या इंडियन जो स्पेस मिशन हैं वो डोरमेंट फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए कि हमारा जो इसरो है उसके कोई भी जो आपको फेज है वो डोरमेंट के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट विंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मिशंस हैं वो अलग अलग एरियाज के अंदर उनका जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ दिन पहले हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू अर्थ ऑब्जर्विंग जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा आप देखिए कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया। साइंस के जो पुरस्कार होते हैं, जो साइंस के हमारे अवार्ड्स हुआ करते हैं, जिनको कि आप देखिए कि क्लब किया गया है काफी सारी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के अवार्ड्स को, वो 23 अगस्त एंड 11 मई का जो डे है न्यूक्लियर टेस्ट के रिगार्डिंग में नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो 11 मई एंड 23 अगस्त को ही दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम डिस्कस करें इसरो के जो मिशन हैं उनके बारे में, तो आदित्य मिशन उसके जस्ट आफ्टर द सेंड किया गया। सन को आप देखिए कि सन का जो L1 पॉइंट है जो 1% डिस्टेंस को कवर करता है, सन एंड जो अर्थ का जो डिस्टेंस है उसमें 1% डिस्टेंस को कवर करता है, वहां पे आदित्य मिशन पहुंचा है। उनके द्वारा L1 पॉइंट से सन का जो कोरोना है उसको यहाँ पे स्टडी है वो किया जाएगा, उसको स्टडी है वो किया गया है। इसके अलावा गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन का जो टेस्टिंग लॉन्च व्हीकल है, जो टेस्टिंग व्हीकल है उसको डेवलप किया गया इसरो के द्वारा लास्ट 1 ईयर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स एक तो यहाँ पे कौन सा है, आदित्य मिशन है जो किसके रिगार्डिंग में है, सन के पर्सपेक्टिव से है। सन के पर्सपेक्टिव से आपको आदित्य मिशन देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमारा गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन किसके पर्सपेक्टिव से है। गगनयान मिशन का जो टेस्टिंग व्हीकल है उसको यहाँ पे टेस्ट किया गया है। क्रू जो री एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, क्रू एस्केप जो सिस्टम है, क्रू एस्केप सिस्टम है उसको यहाँ पे टेस्ट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सरे के रिगार्डिंग में, एक्सरे पोलरीमीटर जो सैटेलाइट है एक्सपोसैट है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा। इनसेट 3DS है जो कि निसार के रिगार्डिंग में है, नासा इसरो का जो कोलोब्रेशन के थ्रू सेंड किया जाएगा। जो आप देखिए कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसको बेसिकली यहाँ पे डेवलप किया गया है। उसका नेम है वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो नेम है वो क्या रखा गया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नेम है पुष्पक, पुष्पक उसका नाम है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसके बारे में अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया। इसरो का जो नेक्स्ट 25 ईयर्स का भी टारगेट है, 25 ईयर्स के अंदर में किस तरीके से कैरी करना है। प्राइवेट प्लेयर्स को आप देखिए कि इंगेज भी किया गया है, प्राइवेट प्लेयर्स का भी इंगेजमेंट किया गया है जिससे कि यहाँ पे कॉमर्शलाइज वे में जो इसरो के जो मिशन है उनको यूटिलाइज किया जा सके। और इसके अलावा आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्पेस सेक्टर के अंदर में 100% जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको अलाउ किया गया है। इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। आपको 25 ईयर्स का जो यहाँ पे प्लानिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ जो डेवलपमेंट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट 1 ईयर के। वहाँ पे इंडियन PM जब आप देखिए कि रसिया के विजिट के लिए गए थे, जो एनुअल डिप्लोमेटिक समिट्स हुआ करता है इंडिया रसिया का, तो वहाँ पे इंडियन PM के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसके पर्सपेक्टिव से डिफेंस के रिगार्डिंग में काफी कुछ एरियाज के अंदर एंगेज किया गया। अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है कि इंडियन PM जब यूक्रेन के विजिट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो टाइज हैं उनको डीपर वे में इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया जाएगा। आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडिया और रसिया के विजिट के दौरान में स्विफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आप देखिए कि आपको ट्रांजिशन के रिगार्डिंग में जो स्विफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ उससे रसिया को आउट किया गया था जब से रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया। तो इंडिया और रसिया के द्वारा पेमेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग में भी एक मैकेनिज्म है उसको भी वहाँ पे डेवलप किया गया था। तो हो सकता है कि इंडिया और यूक्रेन के द्वारा भी कोई जो पेमेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग में कोई मैकेनिज्म है उसको डेवलप किया जाए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा आप देखिए कि हमारे 189 जो हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स हैं उनको यहाँ पे मॉनिटर किया गया है, कोई भी डिजास्टर है उससे रोका जाए, जैसा कि लास्ट ईयर सिक्किम के अंदर हुआ था। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड की वजह से आप देखिए कि साउथ लहोनक लेक के अंदर ब्रस्ट का सिचुएशन क्रिएट हुआ,
चोंगथांग जो डैम है वो डैमेज हुआ, सिक्किम के वहां पे जो फ्लड है वो देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि सिक्किम के बारे में काफी बार मेंशन किया गया है, तीस्ता रिवर के बारे में भी। यहाँ पे हमारा न्यू दिल्ली सिचुएटेड है। तो तीस्ता जो हमारा सिक्किम का जो सिटी है, जो कैपिटल सिटी है, क्या न्यू दिल्ली से नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है या सदर्न पार्ट के अंदर में है? काठमांडू जो है वो नॉर्दर्न के अंदर है या सदर्न के अंदर है? थिम्पू नॉर्दर्न के अंदर है या सदर्न के अंदर है? और जो ढाका है, जो ढाका है किसका कैपिटल है? ढाका बांग्लादेश का। तो क्या वो नॉर्दर्न के अंदर है या सदर्न के अंदर में है? न्यू दिल्ली से, ये आप जरूर से आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि इसी तरीके से आपको एनालिटिकल वे में जब स्टडी करोगे तो आपको काफी कुछ चीजें हैं वो याद रहेंगी। हमारे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आप सपोज कीजिए ग्लेशियर है, ग्लेशियर से जब वाटर रिलीज होता है उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में एक लेक है वो क्रिएट होगा। बट आप देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से, एक्सेसिव कोई भी एक्टिविटी है उसकी वजह से अगर एक्सेसिव पानी यहाँ पे रिलीज होता है तो जो लेक है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी रिलीज होने की वजह से उसके लेक का जो कैपेसिटी है वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने की वजह से आप देखिए कि फ्लड का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है। ग्लेशियर के नियर बाई एरिया के अंदर एक लेक है वो क्रिएट होता है, जैसा कि साउथ लहोनक लेक के अंदर हुआ था सिक्किम के वहां पे। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी आप देखिए कि 6 जो लेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि दिबांग एंड तवांग का जो एरिया है वहां पे सिचुएटेड है। उनको भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। सेंटर स्टेट का आप देखिए कि जो क्रॉप का जो डाटा है उसको बेटर वे में यहाँ पे कैप्चर किया जाए, उसका गैदरिंग किया जाए, उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। डिजिटल वे में आप देखिए कि क्रॉप इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से जो डाटाज हैं उसके रिगार्डिंग में आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च है वो भी देखने के लिए मिलेगा। और किस तरीके से डाटा को कैप्चर किया जाए सेंटर स्टेट का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। वर्ल्ड के पेज के ऊपर डिस्कस करते हैं। अल्जाइमर का एक ड्रग है जिसको कि यहाँ पे अप्रूवल किया गया है यूके के वहाँ पे। अल्जाइमर आप देखिए कि उसका जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, अभी उसके कुछ ड्रग्स हैं जिनको अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है इंडोनेशिया के पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे पीपल्स का जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिला है। पार्लियामेंट को आप देखिए कि पार्लियामेंट के वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला है। पाकिस्तान के अंदर में कुछ बच्चे हैं उनको, उनके ऊपर जो फायरिंग है वो किया गया जिसके अंदर कुछ का डेथ हुआ। ये सब एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान का जो पार्लियामेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। ईरान के अंदर में आप देखिए कि प्रेसिडेंट का डेथ हुआ था। अजरबैजान और ईरान का जो एरिया है वहाँ के विजिट के लिए गए थे वो, एक डैम का जो इनोग्रेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। उसके बाद में जो नए जो बेसिकली जो पर्सन है वो पावर के अंदर में आए हैं। तो ये आपको ईरान, ईरान का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस के साथ अपना एरिया शेयर करता है ईरान। यूएस के वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप देखिए कि थाईलैंड के अंदर में हमने कुछ रीड किया था, थाईलैंड के अंदर में जो कोर्ट के द्वारा ही वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके अगेंस्ट में कुछ जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया। ऐसा ही श्रीलंका के अंदर देखने के लिए मिला है। श्रीलंका का जो कोर्ट है उनके द्वारा आर्बिट्रेरी एंड द अनलॉफुल कंडक्ट है उसके रिगार्डिंग में जो गिल्टी है वो माना गया है श्रीलंका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको। तो आप देखिए कि कोर्ट्स के द्वारा भी इंटरवेन किया जाता है काफी बार। इस तरीके से पीपल्स का जो मूवमेंट है वो भी देखने के लिए मिलता है। पॉलिटिकल राइवलरी आपको देखने के लिए मिलेगा जो वेनेजुएला के अंदर न्यूज के अंदर था पिछले कुछ दिनों के अंदर में, वहां का इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा हाई है। और आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर भी पीपल्स का ही मूवमेंट हुआ, वहां पे स्टूडेंट्स का जो कोटा सिस्टम है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट के बाद में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसको किया कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।